अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ये तमाम क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तमाम क्लासेस के एमसीक्यूज़ इन्हीं से बेसिक बनाए जाएंगे, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी। इसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे ताकि आपको ये पता चले कि कंप्यूटर काम कैसे करता है और कंप्यूटर का काम क्या है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला पॉइंट है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर is an electronic machine that works with data। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है इधर की। तमाम मशीनरी इलेक्ट्रॉनिक है, तमाम मशीनरी इलेक्ट्रिकल ही काम कर रही है, लेकिन कंप्यूटर उन तमाम मशीनों से क्यों अलग है? क्योंकि वो वर्क करता है विद डेटा। अब सबसे बड़ा सवाल इधर ये उठता है कि डेटा क्या चीज़ है और इसे क्यों अलग किया जा रहा है सारी चीज़ों से। तो डेटा मीन फैक्ट्स और रॉ मटेरियल। फैक्ट्स कहते हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करना चाहती हूँ, जो मैं आपको कहना चाहती हूँ। डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो अल्फ़ाबेट फॉर्म में हो सकता है, वो न्यूमेरिकल फॉर्म में हो सकता है, वो अल्फ़ा न्यूमेरिक फॉर्म में हो सकता है। अल्फ़ाबेट फॉर्म मीन दैट आपकी A to Z कोई भी वर्ड आपका इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा आपके पास न्यूमेरिक 1 2 3 आपकी मौजूद है। अल्फ़ा न्यूमेरिक आप अपने अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स को मिला के भी अपना डेटा क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा डेटा आप सबके लिए, हम जो भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं या किसी भी चीज़ को हम प्रोवाइड करते हैं, वो क्वालिटी हो सकती है, क्वांटिटी हो सकती है, किसी के बारे में कोई ख़ास बात हो सकती है, वो सब आपके लिए डेटा है। इसके बाद अगर हम आ जाएं, द कंप्यूटर हैज़ 3 बेसिक फंक्शंस। अब डेटा है, कंप्यूटर है, हमें पता है, हमारे पास मौजूद है, लेकिन अब वो काम कैसे करता है? अब हम कैसे बताएं कि वो किस तरीके से काम करता है? तो हमारे पास है, द कंप्यूटर हैज़ 3 मेन फंक्शंस। उसके जो बुनियादी फंक्शंस है या बुनियादी काम है या वो किस तरीके से अमल पैरा होता है, उसके लिए 3 चीज़ें हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। फिर से बता रही हूँ, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट क्या चीज़ है? जो भी चीज़ मैं अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में या किसी भी ऐसी चीज़ में जहाँ पे मुझे लगता है वो सेफ़ रहेगी, मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ। मैंने अपने अल्फ़ाबेट फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में या अल्फ़ा न्यूमेरिक फॉर्म में जो भी चीज़ लिख दी, वो मेरे पास मौजूद है इनपुट। मैंने उसमें फीड कर दी, वी फीड डेटा, फीड कर रहे हैं, उसके अंदर डाल रहे हैं। वी फीड डेटा इनटू कंप्यूटर, दैट्स कॉल इनपुट। उससे इनपुट कहा जाता है। अब जब इनपुट हो गया, मैंने कुछ भी लिख दिया। सेकंड फंक्शन प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग क्या चीज़ है? द कंप्यूटर कन्वर्ट्स। जो कंप्यूटर है, जो भी मैंने उधर डेटा डाला है, जो भी इनपुट किया है, वो कन्वर्ट, तब्दील कर देगा इनटू इंफॉर्मेशन। ठीक है, इनटू इंफॉर्मेशन, वो आपको मालूमात फराहम करेगा अपना पूरा अमल करके। इट्स कॉल्ड प्रोसेसिंग। इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ आप जानते हैं, इनपुट। अगर मैंने कंप्यूटर में 2 + 2, अगर मैं 2 2 लिख देती ओनली, तो ये हो जाता 22। लेकिन मैंने उसे प्रोसेस करने के लिए क्या चीज़ दी है? एडिशन का साइन दिया। यहाँ मैंने इनपुट किया अपने कीबोर्ड के ज़रिए कंप्यूटर में 2 + 2, वो प्रोसेस करके, इंफॉर्मेशन करके वो मुझे क्या चीज़ दे देगा? 2 + 2 = 4। उसने मुझे क्या आंसर दिया? एडिशन करके, प्रोसेस करके अपनी इंफॉर्मेशन को मेरे पास क्या भेजा कि मेरे पास 2 + 2 = 4। ठीक है, उसने ऐड करके मुझे दिया। एडिशन यहाँ प्रोसेस था, वो काम था जो उसने किया है। अब इस तरीके से मैं कोई भी चीज़ लिख सकती हूँ। मैं हाइट लिख सकती हूँ, मैं वेट्स लिख सकती हूँ। मैं अपना डॉक्यूमेंट जब क्रिएट करती हूँ तो मैं इनपुट करती हूँ और उसके बाद जब मैं प्रिंट आउट निकालती हूँ, वो सारी चीज़ें प्रोसेस करता है, अपना काम अमल लाता है और वो एक आउटपुट मुझे देता है। ठीक है, आउटपुट इज प्रोसेसिंग डेटा। आउटपुट प्रोसेसिंग कर रहा है, जो प्रोसेस किया था, जो इन्फॉर्मेशन उसने आपको दी थी, उसे वो आपके हाथों तक पहुंचाता है, आपको दे देता है कि आप उसे अपने साथ रखें। आउटपुट इज प्रोसेसिंग डेटा।
दैट वी सी ऑन द मॉनिटर, हमें वो मॉनिटर पे दिखाई देता है। जो भी काम मैं करूँगी, जो भी मैंने इनपुट किया है वो प्रोसेस होके मुझे कहाँ दिखाई देगा, मॉनिटर पे। मॉनिटर के अलावा अगर मुझे हैंड टू हैंड चाहिए तो मैं प्रिंट आउट निकाल सकती हूँ उसका प्रिंटर से, मैं स्कैन कर सकती हूँ उसे स्कैनर से, मैं बहुत सारी और दूसरी कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है, मैं कहीं पे भी उसे प्रोसेस करके वहाँ ले जा सकती हूँ या अपने हाथ तक लेके आ सकती हूँ कि भाई मैंने ये काम किया था। तो इनपुट जो भी मैं उसे दूंगी, जो भी मैं उसे प्रोवाइड करूँगी, फीड करूँगी उसके अंदर, प्रोसेसिंग वो अमल जो वो कर रहा है, जो कि आपको दिखाई नहीं देगा, वो आपके माइक्रो प्रोसेसर में हो रहा है, वो आपके मदरबोर्ड में हो रहा है, मीन दैट वो इनसाइड द कंप्यूटर हो रहा है आपके, तो आपको नहीं दिखेगा वो वहाँ पे। आउटपुट आपके सामने आएगा कि आपने क्या लिखा और कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आपके 3 मेन या बेसिक फंक्शन है बुनियादी। इसके बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते। हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में भी काम नहीं कर सकते। हम कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, उस पर अमल करते हैं, उसका आउटपुट हमें मिलता है। वो किसी भी सूरत, अगर अच्छी चीज़ है तो हमें आउटपुट अच्छा मिलेगा, अगर ख़राब चीज़ है तो हमें आउटपुट ख़राब मिलेगा। ठीक है, तो ये इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। अब सेकेंडली कि इनपुट के लिए हम कौन सी डिवाइस यूज़ करें, या प्रोसेसिंग के लिए क्या डिवाइस है, या हमारे पास आउटपुट की क्या डिवाइस है। तो सिंपली अभी सिर्फ आप लोगों के लिए एक सिंपल सी अगर हम एग्जांपल दें तो इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड, मैं कीबोर्ड पे लिख रही हूँ किसी भी तरीका का कीवर्ड, अगर कीवर्ड मेरे पास नहीं मौजूद तो मैं किस तरीके से उसे प्रोसेस करूँगी या अपना जो भी काम है मैं उसमें कैसे फीड करूँगी, क्योंकि मुझे अल्फ़ाबेट्स भी चाहिए, मुझे न्यूमेरिकल्स भी न्यूमेरिक कीज़ भी चाहिए, मुझे स्पेशल इफेक्ट कीज़ भी चाहिए, मुझे सिंबल्स कीज़ भी चाहिए। तो वो सब कुछ हमारे पास कहाँ मौजूद है, हमारे पास कीबोर्ड में मौजूद है। तो मेरे पास इनपुट की जो डिवाइस मौजूद है वो कीबोर्ड है। सेकेंड, प्रोसेसिंग। अब कीबोर्ड से मैं सिर्फ ऐसे ही करती रहूँगी, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, शायद उसमें लिखा भी ना जाए। दैट्स वाई प्रोसेसिंग डिवाइस लाइक सीपीयू, सबसे बड़ी प्रोसेसिंग डिवाइस जिसके बिना, जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू, यहाँ अगर मैं सीपीयू नहीं लगाती या हार्ड डिस्क मौजूद नहीं होती मेरे पास तो मैं ए भी अपने कंप्यूटर पे नहीं लिख सकती, क्योंकि वो प्रोसेस ही नहीं करेगा। मैं ए दबाती रहूँ लेकिन मेरे पास ये डिवाइस होना लाजमी है, क्योंकि वो उसे प्रोसेस करेगा, उस पर अमल करेगा। जब भी मैं ए दबाऊँगी, या हम इसके लिए आसान सी मिसाल दूँ, जब मैं एप्पल बोलती हूँ आपके दिमाग में एक लाल लाल सा एप्पल आ जाता है, कोई चीज़ आ जाती है गोल गोल सी, आपके दिमाग ने उसे प्रोसेस किया विद इन द सेकेंड या विद इन द माइक्रो मिनट, उसने आपके दिमाग में बना ली वो तस्वीर। सेम इसी तरीके से सीपीयू काम करता है, इसीलिए इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। मैं यहाँ कीबोर्ड पे ए दबाती हूँ और विद इन अ सेकेंड्स ये मेरे पास मॉनिटर पे मुझे दिखाई देता है। मॉनिटर जो स्क्रीन जो कि आपके कंप्यूटर में मौजूद है, वहाँ पे मुझे ए बना हुआ दिखाई देता है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस लाइक सीपीयू सारे डेटा को प्रोसेस करता है। देन आउटपुट डिवाइस इज मॉनिटर। आउटपुट डिवाइस हमारे पास क्या मौजूद है, मॉनिटर, वो हमें दिखा देता है फ़ौरन से कि आपने ये लिखा है। मैं गलती करूँगी तो वो भी दिखा देगा, या मैंने कोई सही चीज़ लिखी है वो भी मुझे दिखा देगा। तो मॉनिटर मेरे पास आउटपुट डिवाइस है। लास्ट हमारे पास कंप्यूटर हैज़ 4 मेन पार्ट्स। हमें पता चल गया फंक्शंस कैसे कर रहे हैं। अब हमें ये कैसे पता चले कि कंप्यूटर के हैं कितने पार्ट्स, या मुझे अगर कंप्यूटर लेने जाना है तो मैं क्या चीज़ लेके आऊँ। अगर मेरे पास कोई और चीज़ नहीं है, मैं उसे जाके कह दूँ भाई ये कंप्यूटर दे दो, और उसने मुझे कोई भी चीज़ पकड़ा के कह दिया कि तो कंप्यूटर है, तो हमें ये बात पता होना लाजमी है कि उसके मेन पार्ट्स आपके पास लाजमी होने चाहिए, जिसमें कीबोर्ड जो कि आपके पास इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर जो कि आपके पास आउटपुट डिवाइस है, सीपीयू और आपके पास प्रोसेसिंग डिवाइस है, माउस ऑल्सो आ इनपुट डिवाइस। माउस किसी भी चीज़ को क्लिक करने, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए ज़रूरी है। मैं अपने कीबोर्ड से किसी भी चीज़ को सिलेक्ट नहीं कर सकती, किसी भी चीज़ के ऊपर जाके उसे कैप्चर नहीं कर सकती, उसे पकड़ नहीं सकती जब तक मेरे पास माउस मौजूद ना हो। तो कीबोर्ड और माउस दोनों ही इनपुट डिवाइस हैं, क्योंकि इनका काम सिर्फ बाहर से काम करना है या बाहर की किसी भी चीज़ को अंदर दाखिल करना है।
इसके अलावा नहीं कर सकते ये कोई काम। लेकिन अगर ये ना हो तो हमारे पास पूरा कंप्यूटर बेकार है। आपके पास CPU भी मौजूद है जो उसका ब्रेन है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कोई काम नहीं करेगा क्योंकि आपके पास आउटपुट डिवाइस नहीं है। मैं इधर खड़े खड़े किसी भी चीज़ को कुछ नहीं कर सकती जब तक मुझे एक टास्क नहीं दिया जाए कि आप ये काम करो। तो कीबोर्ड एंड माउस आपको टास्क फराहम करेंगे जो कि CPU प्रोसेस करेगा, देन आपको दिखाई देगा मॉनिटर पे। तो ये आज का आप लोगों का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन का टॉपिक था जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड तमाम क्लासेस के लिए, किसी एक क्लास को मेंशन नहीं करूँगी, आप सबके लिए ये MCQs के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो तमाम बच्चों से ये गुजारिश है कि आप लोग अपना तमाम काम कंप्लीट रखें और सब बच्चे अपनी अपनी कंप्यूटर की कॉपीज़ में फर्स्ट टर्म मिड टर्म का टाइटल पेज बनाइए, अपने इंडेक्स को कंप्लीट कीजिए। इंडेक्स के बाद आप चाहें तो ये लिख सकते हैं क्योंकि आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, मैंने इसी में से आप लोग के लिए MCQs बनाए। हो सकता है आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट भी ले लिया जाए, तो आप लोगों को यहाँ आके ये टेस्ट देने होंगे और आपको ये बताना पड़ेगा कि इस वक्त क्या कहा गया था। और ये तमाम क्लासेस के लिए फिर कह रही हूँ कि ज़रूरी है। तो आप तमाम बच्चे इन सारी चीज़ों से फ़ायदा हासिल कीजिए। नेक्स्ट टाइम जब क्लास होगी तो प्रॉपर आपकी एक क्लास होगी और उसमें आपको एक चैप्टर पूरा करवाया जाएगा। शुक्रिया क्लास।